बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। जी फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ उम्मे हानिया गॉसिप्स में। मैं आज आपके लिए एक ऐसी टिप लाई हूँ, ऐसी ट्रिक लाई हूँ जो आप सुनकर खुश हो जाएंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको मेरी तरफ से हैप्पी फादर्स डे। हैप्पी फादर्स डे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में जोश खरोश से मनाया गया, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सब के वालिदैन को सेहत व आफियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर कमेंट करके अपने अब्बू जान को एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं, एक उनके नाम पर एक अच्छा सा मैसेज लिख दीजिए, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपका प्यारा सा नाम लेकर अनाउंस कर बताऊंगी कि मेरे फ़लाँ व्यूवर हैं, उन्होंने अपने फ़ादर को बहुत अच्छा सा प्यार भरा मैसेज लिखा। ठीक है व्यूवर्स, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मेरी वीडियो आज के टॉपिक है कि 10 जिलहज से लेकर यकम जिलहज से 10 जिलहज तक नाखून और बाल काटने जायज़ हैं कि नहीं हैं। तो इस बारे में जो हुक्मा हैं, उलमा हैं, उनकी यही राय है कि 10 से लेकर यकम से लेकर 10 तक नाखून नहीं काटने चाहिए। ये हमारी मुशाबियत होनी चाहिए उन हाजी हजरात से जो कि अल्लाह पाक के घर में हज अदा करने गए हुए हैं। ठीक है, तो होना यही चाहिए, करना यही चाहिए आप लोगों को कि ज़िलक़अदा की लास्ट डे जो कि कल है, कल शाम को चाँद नज़र आ जाएगा। तो इंशाअल्लाह कल जब चाँद नज़र आएगा उसके बाद से आपने ज़िलहज का चाँद नज़र आने के बाद नाखून नहीं काटने, जो कि आप ज़िलहज की 10 तारीख जब तक आप कुर्बानी नहीं कर लेते, फर्स्ट डे ईद के करते हैं, सेकंड डे करते हैं, कुर्बानी करने के बाद आपने नाखून काटने हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ कि आप लोग जान लें कि नाखून काटना कोई गुनाह का काम नहीं। अगर आप काट लेते हैं तो कोई वो नहीं है, नाखून और बाल मुंडवा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करते तो कोई मुज़ायका नहीं है। ठीक है, आप कटवा लें, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन अगर आपने नहीं काटने तो हाजियों से मुशाबियत होगी, आपको सवाब मिलेगा। इसी तरह की अच्छी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से, लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अच्छी अच्छी गॉसिप्स के लिए बेल आइकन को लाजमी प्रेस